दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। ग्राम पंचायत 44 और 46 एमजीसी में फिर टूटी नहर, करीब 50 बीघा भूमि हुई जलमग्न, किसानों ने की मुआवजे की मांग। पीड़ी खातों के विरोध में ग्राम पंचायतों में लगाया धरना। ऐसी के आदेश के बाद नए कनेक्शन नहीं कर रहे डिस्कॉम अधिकारी, नौजवान सभा ने ग्रामीण कार्यालय में किया घेराव। फुटपाथ पर सद रातें काटने वाले बेसहारा लोगों को मिला आश्रय, कलेक्टर के निर्देशों के बाद हरकत में आई नगर परिषद। नहीं माने तो हाथ जोड़ रैन बसेरे चलने के लिए किया तैयार। अब खबरें विस्तार से। ग्राम पंचायत 44 और 46 एनजीसी नहर में फिर कटाव आ गया। सुबह टूटी नहर से करीब 50 बीघा भूमि जलमग्न हो गई। वहीं संबंधित काश्तकारों ने सिंचाई विभाग के खिलाफ रोष प्रकट कर मुआवजे की मांग की है। गौरतलब है कि करीब 4 दिनों में यह नहर 2 बार टूट चुकी है। गांव सतीपुरा की रोही चक 44 एनजीसी में 6 दिन पहले ओवरफ्लो होकर टूटी साउथ घग्घर कैनाल नहर बुधवार गुरुवार रात फिर से टूट गई। चक 44 एनजीसी की बुर्जी संख्या 69 से 80 के बीच रात करीब 1-1:30 बजे नहर के पटड़े में उसी जगह कटाव आया जहां 6 दिन पहले नहर टूटने पर विभागीय अधिकारियों की ओर से रेत के कट्टे भरकर लगाए गए थे। रात्रि को नहर में पानी पहुंचते ही रेत के कट्टे पानी के बहाव में बह गए और फिर करीबन 20 फीट तक कटाव आने से पानी सैकड़ों बीघा में खड़ी गेहूं की फसल में फैल गया। हालांकि पहले जब नहर टूटी थी तभी चिपते ही खड़ी करीबन 20 बीघा गेहूं की फसल जलमग्न होकर खराब हो गई थी। बची उम्मीद पर भी अब टूटी नहर ने पानी फेर दिया। इससे किसानों में विभागीय अधिकारियों के खिलाफ काफी नाराजगी देखने को मिली। मौके पर किसी जिम्मेवार अधिकारी के नहीं पहुंचने पर नाराजगी और भी बढ़ गई। मिली जानकारी के मुताबिक रात्रि करीबन 1 बजे जब एनजीसी नहर में पानी पहुंचा तो चक 44 एनजीसी के पास नहर में पूर्व की जगह पर कटाव आ गया। इससे पानी आसपास के खेतों में खड़ी फसल में फैल गया। अल सुबह किसानों को इसकी सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे और विभागीय अधिकारियों व नहर अध्यक्ष को सूचना दी। काफी देर बाद जाकर पीछे से नहर बंद करवाई गई। मौके पर मौजूद किसान शाहनवाज व काले खान ने आरोप लगाया कि 6 दिन पहले जब नहर टूटी थी तब विभागीय अधिकारी रेत से भरे कट्टे लगाकर खानापूर्ति कर चले गए। पूर्व में भी जब नहर टूटी थी तब किसी किसान को नहर में पानी छोड़ने की सूचना नहीं दी गई और अब भी फिर यही हुआ। किसानों को सूचना दिए बगैर ही नहर में पानी छोड़ दिया गया। अब फिर किसानों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले विभाग कटाव की जगह को पक्की करवाता, इसके बाद अगर पानी छोड़ा जाता तो यह नुकसान नहीं होता। किसानों में इस बात को लेकर भी रोष था कि मौके पर कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं पहुंचा है। वे खुद अपने स्तर पर ही कटाव को भरने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वे जमीन ठेके पर लेकर काश्त करते हैं। नहर टूटने से उनकी फसल सारी तबाह हो गई। उन्होंने खराब हुई फसल का शीघ्र मुआवजा देने की मांग प्रशासन से की है। इसके साथ ही नहर की मरम्मत करवाने की मांग भी की गई है। किसानों के अनुसार दोबारा नहर टूटने से करीबन 150 बीघा फसल में पानी फैल गया है। नहर टूटी है जी, हमारे आलू के खेत में जी चौधरी, ठीक है, उसमें बहुत नुकसान हुआ है। पूरा नुकसान हुआ है। उसको नहर को 2 बारी टूट गई, पहली टूट गई थी, रात फिर टूट गई थी जी। दूसरी बार ऐसे टूटी, वो पोला था तो पानी अब थले को निकल गया। हाँ, जमींदारों ने बनी, क्यों जमींदारों को बंदी थी, वो ऐसे बन्ना निकल जाता, वो बन्ना निकल गया, वो मिट्टी पोली सी पक्की है ना थी। सफाई नहीं हुई तो ही तो टूटी है। जो सफाई हो जाती तो क्यों टूटती। नहर का पहले ही टूट गई थी 5-7 दिन पहले, अब फिर टूट गया तो फॉर्मेलिटी माड़ी मोटी करके साड़ी कोई सुनाई नहीं हो रही, ना कोई नहर वाला कर रहा है। ये इंसान बता के रेस बनाया वो करे है। हम गरीब आदमी मारे गए, ठेके की जमीन थी। तो कितने बीघा में पानी चला गया? पानी तो कोई 2-3 मरबे में गया पानी। हम क्या करें, नुकसान तो घना हो। देखो डंबर बनाया पे नुकसान जी। पहले वाला 200 बीघा डूब गया सी। करिएगी कलेक्टर साहब से दरखास्त करते हैं सुनाई करे साड़ी, कोई उपाय नहीं कर रहा ना तो कोई वो कर रहा है कि जैसे ना जिला प्रशासन कर ली कुछ, ना कोई नहर वाला केड़ा वो ही नहीं कर रहा है। ये तो उस दिन कि हमारी तो ड्यूटी है नहीं थे वो करे मुआवजे तो मिले सानू गरीब आदमी ठेके लिए 2 बार, दूसरी बार पहली बार तो चलो गलती से टूट गया। अब ये नहर वाले ने डुबोया सानू, इन्हें की गलती है, पक्की करके छोड़नी थी नहर की मांग। जैसे भाई कह रहे हैं हम तो नहर जब ये खोलने देंगे, बंदा लाग रखा है, जब तक ये पक्की ना होगी कंध ना निकलेगी। नहीं तो ये जैसे दिल्ली में धरना है ऐसे हम ही धरना दे के बैठेंगे। गरीब आदमी क्या करे, फिर बच्चे लेके ही बैठ जाएंगे। कलेक्टर के पास ही सुनाई करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। गरीब आदमी, पानी आगे ही नहीं निकला, टैल से पहले ही आ गया पानी।
वो तो हम भाग भूग के तो बांधा है, वो लग रहा है बंदा 26 वाले खाल पे। पर कि नहीं रेता फार्मूला ही करे है, तुझे बता रहे हैं ना, ये जैसे ना रेता डाल दिया जैसी भी नल ऊपर से, ये हमने कहा नहर ना छोड़ो, कि इसको पक्की करा के नहीं, अब नहीं हालेगी, हमारी गारंटी है। अब रात के फोन कर रहे हैं, जब ही नहीं आ रहे कोई। इस संबंध में सतीपुरा के राजस्व पटवारी अमर सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत 44 और 46 एनजीसी नहर टूटने का समाचार मिला। इसके बाद मौका मुआयना किया गया। फिलहाल खेतों में पानी भरा हुआ है। पानी सूखने के बाद सर्वे कर हुए नुकसान की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। प्राप्त सूचना हुई कि ग्राम 44 और 46 एनजीसी में एनजीसी नहर जो पटवार मंडल सतीपुरा से होकर के गुजरती है, उसमें कटाव आने से काश्तकारों ने बताया कि खेतों में पानी भर गया। वर्तमान गिरदावर महोदय के साथ हमने मौका देखा है, अभी इसकी रिपोर्ट बना करके आज शाम तक तहसील कार्यालय में जमा करवा देंगे। जी, तो कितना का नुकसान मानते हैं सर? अभी हम प्रारंभिक सर्वे कर रहे हैं, इसमें वर्तमान समय में खेतों में पानी भरा हुआ है जी, तो इसके कुछ पानी सूखने के बाद में या इसका पूरा सर्वे करने के बाद में अति शीघ्र रिपोर्ट जमा करवा देंगे। पूर्व में भी टूटी थी ही जी। हाँ, आज से 4-5 दिन 15 जनवरी की सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग भी इसमें कटाव आया था, उसमें भी पानी भर गया था। आज ये पुनः पानी छोड़ने पर पुनः टूट गई। आज हमने पुनः इनका निरीक्षण किया और जल्दी इसकी रिपोर्ट जमा करा देंगे। ग्राम पंचायतों के ब्याज रहित पीढ़ी खाते खोलकर संवैधानिक वित्तीय अधिकारों में की जा रही कटौती के खिलाफ गुरुवार को ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायत घरों पर सांकेतिक ताले जड़ विरोध दर्ज करवाया। पीढ़ी खाते खोलने के आदेश के विरोध में सरपंचों ने नारेबाजी कर प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इन आदेशों को वापस लेने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के नजदीकी ग्राम पंचायत मक्कासर, मटोरिया, मल्धानी, अमरपुरा, थेड़ी, जोड़किया सहित अन्य ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने अपने अपने गाँव के पंचायत घरों पर तालाबंदी कर विरोध दर्ज करवाया। सरपंचों का कहना है कि प्रधानमंत्री ने 2014 में गांव के विकास को गति देने के लिए सीधे ग्राम पंचायत के खाते में विकास के लिए पैसा भेजने की जो प्रक्रिया शुरू की थी, पीढ़ी खाते खोलकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार उसमें अड़ंगा लगा रही है। पीढ़ी अकाउंट खोलने से अब पैसा सरपंच के खाते में न जाकर ट्रेजरी अकाउंट में जाएगा और वह उस पर वही कानून लागू होंगे जो ट्रेजरी अकाउंट में लागू होते हैं। सरपंच प्रपोजल तो बना सकते हैं लेकिन पैसा निकाल नहीं सकते। 1 करोड़ से ऊपर की राशि का प्रपोजल बनते ही वित्त विभाग की अनुमति आवश्यक है। ऐसा भी नहीं कि एक पंचायत का 1 करोड़ से ऊपर हो। जब जिले में सारे खर्च जाएंगे तो कुल मिलाकर कोई भी खर्चा 1 करोड़ से ऊपर ही होगा। सरपंचों ने कहा कि जब प्रधानमंत्री ने किसी काम को सरल किया तो उस काम को जलेबी नुमा बनाने का किसी को कोई हक नहीं है। सरपंच संघ ने वित्त विभाग के इस निर्णय को वापस नहीं लेने पर पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक विभागीय हितों की सुरक्षा आंदोलनात्मक कदम उठाने की चेतावनी दी। साथ ही बताया कि 30 जनवरी को जयपुर में राजस्थान सरपंच संघ की बैठक आयोजित कर आंदोलन की आगामी रणनीति तय की जाएगी। ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में हमारे सरपंच एसोसिएशन के यूनियन के अध्यक्ष और हनुमानगढ़ पंचायत समिति के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके निर्देशानुसार आज ग्राम पंचायत अमरपुरा थेड़ी में पीढ़ी खातों के विरोध में तालाबंदी की है। अगर पीढ़ी खाते बंद नहीं किए तो प्रदेश लेवल पे आंदोलन करेंगे और सड़कों पे उतरेंगे। सरपंचों का आरोप है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में विगत 2 वर्षों में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की ओर से पंचायती राज संस्थाओं के प्रशासनिक और वित्तीय हितों पर लगातार कुठाराघात किया जा रहा है। जहां एक तरफ पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की दयनीय स्थिति कर दी गई है, वहीं दूसरी ओर पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय हालात बहुत नाजुक की जा रही है। पिछले 2 वर्षों में केंद्रीय वित्त आयोग की राशि के अतिरिक्त राज्य वित्त आयोग का 1 भी रुपया ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एक और केंद्र सरकार केंद्रीय वित्त आयोग की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने के लिए IFM सिस्टम लागू कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार वित्त विभाग के अधिकारी ग्राम पंचायतों की राशि को पीढ़ी खाते में हस्तांतरित कर ग्राम पंचायतों के सामुदायिक विकास के हक और अधिकार की राशि का अन्य कार्यों में उपयोग करना चाहते हैं। राजस्थान सरपंच संघ वित्त विभाग और पंचायती राज विभाग के इस निर्णय की कड़ी निंदा करता है। पूरे राजस्थान में 11,344 पंचायतों के एक सांकेतिक तालाबंदी करी है हम इस सभी सरपंच साहिबानों ने, ताकि हमारे सरकार के नुमाइंदे और उच्च अधिकारी जो पंचायतों के सरपंचों के अधिकार है उनको छीनकर पीढ़ी खाते खोल रहे हैं और सरपंचों को एक अधिकारियों का पंगु बनाना चाहते हैं। उसका हम पूरे जोर शोर से 11,344 पंचायतें के सरपंच साहिबान
पूरा जोर शोर से हम उसका विरोध करते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। पीडी खाते सरकार के नहीं खुलने देंगे। पीडी खाते खोलने के बाद ना सरपंचों के पूरे अच्छी तरह हाथ बन जाएंगे। सरपंच एक पैसे का भी काम, एक पैसे का विकास नहीं करा सकता। सरपंच फाइनेंस के अधीन रह जाएगा। फाइनेंस से पंचायतों को पैसा लाना हर सरपंच का के लिए बड़ी मुश्किल की बात है। इसलिए हम सरकार के खिलाफ हैं और सरकार को आज पूरे 11,344 पंचायतों को ताले लगा के सरकार को हम जताना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ हैं। मेरी पंचायत समिति की मीटिंग कल 22 तारीख में है, जिसमें प्रमुख साहब आएंगे, प्रधान जी आएंगे, सीओ साहब आएंगे, प्रधान और वीडियो साहब होंगे और हम पूरे पंचायत के समिति के जिला पार्षद, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच साहिबान सारे आएंगे। उसमें पूरे जोर शोर से चाबियां टेबल पर रखेंगे। वहीं पीढ़ी खातों के विरोध में पूरे प्रदेश में सरपंचों के चल रहे आंदोलन के तहत हनुमानगढ़ जिले में भी असर देखने को मिला। इस दौरान ग्राम पंचायत मक्कासर में पीढ़ी खातों के विरोध में तालाबंदी कर पंचायत के आगे धरना लगाया गया। सरपंच बलदेव सिंह ने बताया कि सरपंच यूनियन के आह्वान पर धरना लगाया गया है, साथ ही कर्मचारियों की छुट्टी कर विरोध प्रकट किया गया है। पीडीएस खाते नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पीडीएस खाते नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। पंचायती मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीडीएस खाते नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सरपंच एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरपंच यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पीडीएस खाते नहीं चलेंगे, नहीं चले। जिंदाबाद, जिंदाबाद। गहलोत सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पीडीएस खाते नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। आज पूरे राजस्थान में 11,000 के करीबन जो ग्राम पंचायतें हैं, राज्य सरकार द्वारा पीडीएस खाता से जो पंचायतों के अधिकार थे उसका हनन किया गया, उसको अधिकार छीनने गए हैं। उसके विरोध में आज पूरे राजस्थान में 11,000 पंचायतों में तालाबंदी करके पंचायत यूनियन की सरपंचों की यूनियन की तरफ से कर्मचारियों की छुट्टी करके उसका विरोध जताया गया है कि ये जो पीडीएस खाते हैं इनको वापस किया जाए। जो पहले व्यवस्था चल रही थी उसी तरीके से व्यवस्था चलाई जाए और गाँवों का विकास हो सके, गाँव आगे बढ़ सके। इसी सवाल को लेके आज हमने सांकेतिक एक दिन का जो हमारे राजस्थान लेवल पे यूनियन का कार्यक्रम था, आह्वान था, उसके तहत हमने आज ग्राम पंचायत मक्कासर में भी ताले लगाकर कर्मचारियों के छुट्टी करके बाहर निकाल दिया है और ग्राम के पंचायत के 5 दूसरे जागरूक साथी और हमारे आज पंचायत घर के आगे बैठे हैं। नए कनेक्शन जारी करने को लेकर उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए डिस्कॉम के एससी द्वारा जारी किए गए आदेशों की पालना अधिकारियों द्वारा नहीं किए जाने के विरोध में नौजवान सभा के कार्यकर्ताओं ने डिस्कॉम के ग्रामीण कार्यालय में घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। बंद करो, बंद करो। की दुकान बंद करो, बंद करो, बंद करो। मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खुद के कानून बनाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। खुद के कानून बनाने बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिजली विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नौजवान सभा के रघुवीर वर्मा ने बताया कि डिस्कॉम के ग्रामीण कार्यालय में अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं के साथ बदतमीजी की जाती है। वहीं नए कनेक्शन के लिए फाइल को अटेस्टेड नहीं करवाने को लेकर एससी की ओर से आदेश जारी किए हुए हैं। इसके बावजूद एएनजेएन इन आदेशों की पालना नहीं करते हुए उपभोक्ताओं को बिना वजह परेशान करते हैं। इस संबंध में एएन को पूर्व में भी अवगत करवाया जा चुका, मगर अभी तक कोई हल नहीं हुआ। उन्होंने चेताया कि अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। आज यहाँ नौजवान सभा कार्यकर्ता आए हैं। जो विद्युत विभाग का एएन ऑफिस है ग्रामीण, यहाँ जो लगातार उपभोक्ताओं के साथ बदतमीजी और परेशानी हो रही है वो इसलिए कि जो अभी एससी साहब के आदेश जारी किए हुए हैं कि कोई भी नए कनेक्शन की फाइल जमा होगी तो उसके दस्तावेज कोई नोटरी की और कमिश्नर की किसी की अटेस्टेड कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, शपथ पत्र को, दस्तावेजों को। लेकिन यहाँ बार बार चक्कर लगाने के बाद में वो
आदेश को नहीं मानते हुए उपभोक्ताओं के 100 और 200 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। उनके नोटरी के पास जाता है, कभी औद कमिश्नर के पास जाता है, कभी वो राशन कार्ड अटेस्टेड कराता है, कभी कुछ कराता है। तो इसको लेकर हमने पूर्व में भी एएन साहब को यहाँ अवगत कराया था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया है। उसके अलावा जो सहमति पत्र है उसके अंदर आदेश जो जारी हुआ है, उन्हें आदेश दोनों आदेशों की प्रति अभी हमने दी है इनको भी, ये आदेश आपके विभाग के, जिसके अंदर संयुक्त खातेदार के अंदर सहमति जो वहाँ रह रहा है उसकी ही चलेगी और उनके दस्तावेज लगेंगे, लेकिन उसको भी ये नहीं मान रहे हैं। मतलब लोगों को परेशान करने का इन्होंने ठेका ले रखा है। तो आज मजबूरी के अंदर यहाँ हमारे साथी आए हैं और उनको दोनों आदेश दिए हैं, अभी ज्ञापन भी दिया है इस बात को कि अगर इनको आपने ठीक नहीं किया तो फिर ये धरना हमारा अनिश्चितकालीन चलेगा। नौजवान सभा के जगजीत सिंह जगी ने डिस्कॉम अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ग्रामीण इलाके के तमाम कर्मचारी उपभोक्ताओं को परेशान करने पर तुले हुए हैं। कर्मचारी उपभोक्ताओं को एवरेज बिल देकर उनसे सेटलमेंट के नाम पर रुपयों की मांग करते हैं। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। में विवाद है, बिजली विभाग जो ग्रामीण इलाका है जिला हेडक्वार्टर पे, इसके तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगातार लोगों को पैसे के लिए बिना मतलब परेशान करते हैं। एवरेज नाम से बिल निकाल करके उन लोगों को तरह तरह तरीके से उनको उलझा करके लोगों को गुमराह किया जाता है। और कभी कोई अगर उपभोक्ता अपनी फाइल लगवाने के लिए, नया कनेक्शन लेने के लिए आता है तो उसको इतने चक्कर लगवाए जाते हैं कि वो यहाँ बिजली विभाग आना भूल जाए। और ये सारा खेल पैसे के लिए हो रहा है। सारा लोगों को लूटने की एक परंपरा यहाँ जिला हेडक्वार्टर पर ग्रामीण पे जो हो रही है, इसके विरोध में आज भारत की जनवादी नौजवान सभा और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ बैठे हैं कि इनकी लूट हम लोग नहीं चलने देंगे। अगर ये लूट यूं जारी रही तो यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा। इनको समय रहते अपनी लूट पे अंकुश लगाना चाहिए। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस हेडक्वार्टर की ओर से शुरू किए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत गुरुवार को वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान के दौरान आज करीब 60 वाहनों के रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि धुंध के कारण कोई हादसा न हो। उन्होंने बताया कि यह अभियान 1 महीने तक जारी रहेगा। पुलिस हेडक्वार्टर द्वारा शुरू किए गए सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत आज हमने एसपी मैडम के निर्देशानुसार वाहनों को रोक के उन पर रिफ्लेक्टर लगाए गए ताकि धुंध से और रोड एक्सीडेंट में और बचाव हो सके। ये अभियान के आगे जारी रहेगा? हाँ जी, ये अभियान लगभग 1 महीने का 1 महीने तक जारी रहेगा। आज कितने वाहनों को लगाया? लगभग 50-60 वाहनों के लगाए गए। किसानों की जमीनों की नीलामी रुकवाने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से जंक्शन स्थित भूमि विकास बैंक के समक्ष चल रहे धरना स्थल पर गुरुवार को कार्यकर्ताओं बकरा लेकर पहुंचे और किसानों को बलि का बकरा नहीं बनाए जाने के नारे लगाकर विरोध प्रकट किया। आप जिला संयोजक सुरेंद्र बेनीवाल ने बताया कि एक तरफ केंद्र की भाजपा सरकार काले कृषि कानून लागू कर किसानों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार भी किसानों को अलग अलग तरीके से परेशान कर रही है। किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, किसानों की जमीन नीलामी बंद करो, किसानों की जमीन नीलामी बंद करो, किसानों की जमीन नीलामी को बलि का बकरा मत बनाओ, किसान को बलि का बकरा मत बनाओ, किसानों की जमीन नीलामी बंद करो। बैंकों से बंधा हुआ किसान इसी तरीके से, बैंकों ने किसान को मजबूर कर रखा है। इसी तरीके से जब किसी पशु को बलि दी जाती है तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, इसी तरीके से बोल नहीं रहे। इसी तरीके से किसानों को जो है वो बैंकों के द्वारा बंधक बनाया गया है। किसानों की जमीन नीलामी के मुद्दे को लेकर के हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक से हम 11 जनवरी से गुहार लगा रहे हैं कि आप लोग जो है किसानों की ज़मीन की नीलामी न करें। एक तरफ सरकार जो है ये कह रही है कि हमने कर्जा माफ़ किया है, राजस्थान के किसानों का कर्जा माफ़ है, दूसरी तरफ जो बैंक है वो अपने कर्जे की वसूली के लिए किसानों की ज़मीन नीलाम कर रहा है। आज काश्तकार जो है वो सरकारी तंत्र का बलि का बकरा है, उसे हर तरीके से प्रताड़ित किया जाता है। काश्तकार को उसकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता है,
MSP कहीं लागू नहीं है, और जब उससे लेने की बारी आती है तो उसका शोषण किया जा रहा है। जिन नौर तहसील के 22 काश्तकारों ने हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक से कर्जा लिया था, उनमें से कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो इस बैंक का पैसा नहीं चुकाना चाह रहा। किसान विलफुल डिफाल्टर नहीं है, किसान मजबूर है और उसके मजबूरी का बैंक नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। 1,23,655 रुपये के लिए एक काश्तकार की 20 बीघा ज़मीन बेचना कहाँ का इंसाफ है, जबकि उस ज़मीन की अगर बाज़ार भाव से उसकी कीमत देखी जाए तो कम से कम वो 50 लाख रुपए की कीमत रखती है। नौर तहसील की 22 आदमियों की नीलामी निकाली गई है। नीलामी उन आदमियों की निकाली गई है जिन्होंने लोन लेकर के या तो लोन लेने के बाद पैसा दिया ही नहीं है, या उनकी ओर भारी राशि अवधि पार बकाया हो चुकी है। नीलामी करने का मतलब ये नहीं है कि काश्तकार को भूमि विहीन कर दिया जाए। न तो इस बैंक की और न ही सरकार की ये मंशा है कि काश्तकारों की भूमि नीलाम की जाए। जहाँ तक सवाल 22 नीलामियों का है, उसमें 6-7 काश्तकारों ने तो पैसे जमा ही करा दिए हैं, तो उनका तो प्रश्न नहीं है। और जिन काश्तकारों की नीलामी निकाली उनकी तारीख नहीं आई है, वो उन तारीख से यदि पहले जमा करा देते हैं तो नीलामी करने जैसी कोई बात है ही नहीं। फिर भी हम कोई काश्तकार यदि 75% या 50% राशि जमा करा करके यदि हमसे टाइम लेता है तो हम उनको दे रहे हैं टाइम, उस टाइम पीरियड में वो जमा करा देता है, तो फिर भी हम उनकी ज़मीन को नीलामी करने का इरादा नहीं रखते। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन के निर्देशों पर हरकत में आए नगर परिषद कर्मचारियों ने रात्रि को कड़ाके की ठंड में फुटपाथ पर सो रहे बेसहारा लोगों की सुध लेते हुए उन्हें रैन बसेरे में पहुंचाया। इन निराश्रित लोगों को रैन बसेरे में आश्रय दिलाने के लिए नगर परिषद कर्मियों व होमगार्ड जवानों को खासी मशक्कत करनी पड़ी। पहले तो फुटपाथ में दुकानों के आगे सो रहे कुछ लोग नगर परिषद कर्मियों के साथ चलने को राजी नहीं हुए, लेकिन फिर परिषद कर्मियों व होमगार्ड जवानों ने उनके आगे हाथ जोड़ मिन्नतें की तो वे माने। इसके बाद इन लोगों को एक-एक कर रैन बसेरे में पहुंचाया गया। यह वाकया बुधवार रात्रि को जंक्शन बाजार में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार कलेक्टर जाकिर हुसैन ने नगर परिषद अधिकारियों को निर्देश दिए कि रात्रि को फुटपाथ पर सो रहे बेसहारा लोगों को नगर परिषद की ओर से संचालित रैन बसेरों में ठहरने की व्यवस्था की जाए। इन निर्देशों की पालना में नगर परिषद की टीम बुधवार रात्रि करीब 9:30 बजे जंक्शन के मुख्य बाजार में पहुंची और फुटपाथ पर सोने वाले बेसहारा लोगों को रैन बसेरे पहुंचाया। इस दौरान फुटपाथ पर सो रहे कई लोग तो रैन बसेरा ले जाने की बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन समझाइश व हाथाजोड़ी करने पर वे नगर परिषद की टीम के साथ उनके वाहन में चलने को राजी हो गए। परिषद अधिकारियों ने बताया कि जंक्शन और टाउन बस स्टैंड में नगर परिषद की ओर से 2 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। भयंकर सर्दी को देखते हुए रैन बसेरों में रजाई, कंबल, रूम हीटर, नहाने के लिए गर्म पानी सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की गई हैं। उल्लेखनीय है कि जंक्शन व टाउन में नगर परिषद की ओर से 2 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं। बावजूद इसके कड़ाके की ठंड में शहर में जगह जगह बेसहारा लोग फुटपाथ पर खुले आसमान के नीचे सर्द रातें गुजारने को मजबूर हैं। सर्दी हो या गर्मी, अक्सर रात्रि को जंक्शन में रेलवे स्टेशन रोड पर स्थित दुकानों के आगे बेसहारा लोग सोते हुए नजर आते हैं। जी, पिछले 2 दिन से हमने अभियान के तहत जो लोग बेघर हैं और खुले में सो रहे हैं, बगैर छत के सो रहे हैं, उनको हम मोबिलाइज कर रहे हैं और रैन बसेरे की तरफ उनको ले जा रहे हैं। और टाउन और जंक्शन दोनों क्षेत्र में जो रेलवे स्टेशन और आसपास क्षेत्र में और मार्केट में जो लोग दुकानों के बाहर और खुले में सो रहे हैं उनको ले जा रहे हैं और उनको खाना भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। जो इंदिरा रसोई चल रही है उसके माध्यम से, और जो रैन बसेरे में सुविधा मुहैया हो रही है, जो रूम हीटर भी है और रजाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध है, और गिद्दे हैं और सफाई है वो पूरी अच्छी तरह से मेंटेन हो रही है वहाँ पर, और टॉयलेट है, बाथरूम है, पूरी व्यवस्थाएं वगैरह सारी उनको सभी मिल रही है। हम पूरे 2 दिन से इस अभियान में लग रहे हैं। ये अभियान हम आगे भी जितने दिन सर्दी का प्रकोप है उसको जारी रखेंगे और अनवरत ये चलता रहेगा, और प्रचार प्रसार के तहत भी हम इसे चला रहे हैं और बुनियादी के तौर पर हम प्रचार प्रसार है वो इसका कर रहे हैं। पूरे शहर में इसका हम पूरे मुस्तैदी से इस अभियान को चला रहे हैं। पिछले काफ़ी दिनों से इसको हम चला रहे हैं। अभी 2 दिन से इसको हमने बड़े तरीके से इसको हम कर रहे हैं और आगे इसको जारी रखेंगे। ताजुल उलमा हजरत उल्लामा पीर सैयद मोहम्मद नूरानी मियां अशरफ अशरफी अल जिलानी पूरे राजस्थान के भ्रमण पर निकले हैं। उन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ से की है। हनुमानगढ़ पहुंचे अशरफी अल ने स्काई चैनल से बातचीत की। देखिए पूरी रिपोर्ट। मोहम्मद नूरानी मियां अशरफ अशरफी अल जिलानी ने कहा कि यात्रा का एक ही उद्देश्य पूरे देश में भ्रमण कर मठ से जुड़े लोगों की समस्याएं सुनना और उनका निराकरण करना।
उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन की स्थिति में घर पर ही रहें। इस दौरान मठ से जुड़े लोगों के काफी फोन आए और उन्हें बुलाने का आग्रह भी किया। अब कोविड-19 का ग्राफ काफी नीचे आ चुका है। ऐसे में लोगों की समस्याओं को देखते हुए यात्रा की शुरुआत की है। उन्होंने बताया कि हनुमानगढ़ से यात्रा की शुरुआत की और रात को बीकानेर पहुंचूंगा। इसके बाद पूरे राजस्थान को कवर करते हुए सूरत और गुजरात भी जाएंगे। आखिर में पश्चिम बंगाल और बाद में 14 फरवरी को अपने पैतृक गांव किछोछा पहुंचेंगे। उन्होंने कोरोना महामारी के माहौल को देखते हुए बताया कि कोरोना जैसी महामारी प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ से ही आती है। उन्होंने कहा कि आज हर इंसान पैसा कमाने में लगा है। इस तरह की महामारी प्रकृति के नियम के साथ हो रही छेड़छाड़ से हमें सचेत करती है। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि आगे आने वाला समय युवाओं के लिए चैलेंज भरा होगा। ऐसे में शिक्षा की बदौलत ही युवा आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ युवा शारीरिक मेहनत जरूर करें तथा मोबाइल, इंडोर और डिजिटल गेम्स से दूर रहें। हम लोग एक ही मकसद, एक ही उपदेश और एक ही लक्ष्य के लिए पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं। ये तो पिछले 10-11 महीने से कोरोना काल की वजह से हम लोग कहीं निकल नहीं सके और लॉकडाउन की स्थिति में घर ही में रहे। मगर यहाँ के जितने भी हमारे मठ से जुड़े हुए हमारे अनुयायी लोग हैं वो बहुत परेशान थे। उनकी अपनी समस्याएं थी, मामलात थे, मसाइल थे और फ़ोन पे फ़ोन किया करते थे। मैं उन्हें दिलासा देता था कि चले थोड़ा सा हालात नॉर्मल हो जाए तो फिर मैं यात्रा करूं। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले 15-20 दिन से, जैसा कि मीडिया में भी आप देख रहे हैं, कि अब कोरोना का ग्राफ काफ़ी गिरता जा रहा है, बल्कि इट्स नाउ कमिंग टू नथिंग, अब बिल्कुल फिनिश हो रहा है। तो मैंने भी इस मौके को गनीमत समझा और मैंने हनुमानगढ़ से अपनी यात्रा का आरंभ किया। अब ये मैं आज रात तक बीकानेर जाऊंगा और ये पूरा राजस्थान कवर करते हुए मैं सूरत और भरूच, गुजरात भी जाऊंगा और अंतिम आखिर में बंगाल। इस तरह मैं 14 फरवरी को अपने पैतृक गांव किछोछा शरीफ पहुंचूंगा। अभी का जो माहौल चल रहा है आजकल, तो अभी क्या संदेश देना चाहेंगे आप? अभी के माहौल में मैं यही कहूँगा, अगर आप कोरोना काल की स्थिति को ध्यान में रख के बात करें तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ईश्वर की, अल्लाह की बनाई हुई इस रचना, इस सृष्टि को हम किस तरह से मिसयूज़ कर रहे हैं। चाहे वो पर्यावरण का मामला हो, चाहे वो वातावरण का मसला हो, चाहे वो कम्युनल हार्मनी का मसला हो। हमने एक मंत्र अपना लिया है कि बस पैसा हो चाहे जैसा हो। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात को मानना है कि एक ऐसी महाशक्ति है जिसके आगे किसी की शक्ति नहीं, जहां सारी शक्तियां अपने घुटने को टेक देती हैं। आज आप देखें, इस कोविड-19 की वबा से जो देश सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, इफ़ेक्टेड हुआ है, वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, रशिया है, ब्रिटेन है। ये महाशक्तियाँ थीं। तो कहीं ना कहीं हमें उस एक निराकार, एक अनंत, एक असीमित, एक रब्बे जुल जलाल, जिसकी हम सब पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, हमें उसकी शक्ति को स्वीकारना चाहिए और अपने गुनाहों के पश्चाताप के लिए हमें गिड़गिड़ाना चाहिए, ताकि इस तरह की वबाएं और बलाएं हम पर दोबारा कभी ना आए। आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है? जी, डेफिनेटली प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ है, जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, पर्यावरण का इशू है, और इस तरह से बहुत सारी जो आबादियाँ, नौ आबादियाँ बसती जा रही हैं और जंगलों से पेड़ कटते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम प्रकृति के नियम के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके लिए हमें सचेत किया जा रहा है। उसके अलावा हमारी अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे सिद्धांतों से और ख़ासकर मूल सिद्धांतों से अलग होती जा रही है। हम वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। तो अल्लाह ने यही दिखाया कि देखो तुम वेस्टर्नाइज हो रहे हो, मैं ऐसी वबा भेजूंगा जिससे वेस्टर्न कल्चर सबसे ज़्यादा मुतासिर होगा। तो आज कहीं ना कहीं हमें इस बात पर मंथन करने की ज़रूरत है, ध्यान करने की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमारा आने का उपदेश क्या है। हम अपनी मर्ज़ी से आए नहीं, अपनी इच्छा से जाएंगे नहीं, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम अपनी इच्छा से जिए भी। हमें जीना भी उसी की इच्छा से चाहिए जिसकी इच्छा से हम आए हैं, जिसकी इच्छा से हम जाएंगे। गत दिनों पारी कॉलोनी में हाई वोल्टेज के कारण कॉलोनी के घरों में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए डिस्कॉम टीम गुरुवार को पहुंची। इस दौरान टीम ने लोगों से बातचीत की और नुकसान के बारे में जानकारी जुटाई। टीम में शामिल जयन ने लोगों को आश्वासन दिया कि जो भी नुकसान हुआ था उसकी रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। इसके बाद पीड़ित परिवारों को डिस्कॉम की ओर से मुआवजा राशि दिलाई जाएगी।
आज हमारे बिजली बोर्ड में हमने कंप्लेंट डाली थी परसों। हमारे जैसे वार्ड के अंदर 30-35 परिवारों का लाइट एकदम से तेज़ होने की वजह से, वोल्टेज तेज़ होने की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया 30-35 परिवारों का। तो उसके लिए आज जयन साहब मौके देखने के लिए आए हैं, जांच करने आए हैं, उसकी जो सामान जला है वो मौके पे उसकी रिपोर्ट करने के लिए आए हैं और आश्वासन दे रहे हैं अभी जल्द से जल्द फाइल बना के एसी साहब को भिजवाएंगे और वहाँ से जो इसका जो अपना नुकसान हुआ है वो पैसे जो है पास होके और उनके जो भी अपने परिवार है उनके खाते में आ जाए। वार्डवासियों तो ये हम सारे यही विरोध कर रहे हैं। अभी ये समस्या पहले भी काफ़ी बार हो चुकी है, बार बार बिजली बोर्ड को कंप्लेंटें डाली है, ऑनलाइन भी कंप्लेंट डाली है, फिर भी अगर काम नहीं हो रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? ये तो लापरवाही बिजली बोर्ड की भुगत हम रहे हैं, नुकसान हमारा हुआ है मौके पे। यहाँ पे 15 तारीख से शॉर्ट सर्किट हो रहे हैं, लोगों के काफ़ी नुकसान हो गए और हमने जोधपुर डिस्कॉम में कंप्लेन की तो वहाँ से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला और उसके बाद 18 तारीख को फिर शॉर्ट सर्किट हुए, फिर प्रॉब्लम हुई, फिर भी हमें कुछ हुई मतलब उसका रिस्पांस आगे से अच्छा मतलब नहीं मिल रहा। तो इसलिए अब सारे को ये है कि जो हमारे नुकसान हुए हैं यहाँ पे नॉर्मल कॉलोनी है, इसलिए हम सोचते हैं हमको मुआवजा मिले, जो भी हमारे नुकसान हुए हैं उनका हम सबको मुआवजा मिले। हाँ जी, हमने इनको बोला, हमारे घरों में काफ़ी घरों में नुकसान हुए हैं, इन्होंने मौका भी देखा है तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, जो नुकसान हुआ है उनका मुआवजा हम देंगे। क्या न्यूट्रल वायर टूटने से ये फेस टू फेस हो गया था यहाँ पे, इस वजह से घरों में नुकसान हुआ, उसको देख लिया गया और जो भी दिक्कतें यहाँ पे पहले की एक ही फेज पे चल रहे हैं सारे, उसको दुरुस्त करवा रहे हैं अभी, 3 फेज की भी खिंचवा के फेज को डाइवर्ट कर रहे हैं। अनबैलेंसिंग के कारण हो रहा है ऐसा, जिसको बैलेंस करवा साल वो देख लिया, वो बना के उच्च अधिकारी को अपने प्रेषित कर। ये जो भी है, किसी के बल्ब है, किसी के मोटर के जो भी है, मोटर के फ्यूज वायर है, किसी के बल्ब है, किसी के पंखे, जो भी नुकसान है अपने लिख लिए, उसको अपने उच्च अधिकारी को प्रेषित कर देंगे। ऐसा तो नहीं है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे तो परसों पता लगा ये ऐसे बात हुई और मैंने देखे जो भी यहाँ दिक्कतें हैं वो दुरुस्त। बाइक लेकर घर से खेचौरा नाबालिग लड़का रास्ते में हादसे का शिकार होने से अपनी जान गंवा बैठा। अचानक बाइक अनियंत्रित होकर फिसलने से किशोर सड़क किनारे लगे पिलर से जा भिड़ा। सिर में गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल में उपचार के दौरान किशोर की मौत हो गई। गुरुवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिया। मामला टाउन थाना क्षेत्र का है। शव का पोस्टमार्टम करवाने वाले टाउन थाना के एएसआई जसकरण सिंह ने बताया कि गांव अमरपुरा थेड़ी निवासी विनोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि बुधवार शाम को उसका छोटा भाई अजय कुमार मोटरसाइकिल पर घर से खेत जाने के लिए रवाना हुआ था। रास्ते में अमरपुरा थेड़ी की रोही में अचानक बाइक सड़क पर अनियंत्रित होकर फिसल गई। इससे बाइक सवार उसके भाई अजय के सिर पर सड़क किनारे लगे पिलर से टकरा गया। इससे उसके सिर पर गंभीर चोटें लगी, जिसे अस्पताल भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान अजय कुमार की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की है। मामले की जांच एएसआई शिवनारायण कर रहे हैं। विनोद कुमार पुत्र ओम प्रकाश मेघवाल निवासी अमरपुरा थेड़ी ने थाना पर सूचना दी कि कल दिनांक 20/1 को शाम को उसका भाई अजय कुमार पुत्र ओम प्रकाश उम्र 16 साल मोटरसाइकिल पर जा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल फिसल गया और खेत के पिलर के साथ टकराने से अजय कुमार को चोटें आई, जिससे अजय कुमार की मौत हो गई और लाश को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी रूम में रखवाया गया था। आज लाश का मृतक अजय कुमार की लाश का पोस्टमार्टम करवाया गया है और लाश अंतिम संस्कार हेतु वारिसान के सुपुर्द की गई है। बकाया भुगतान सहित विभिन्न मांगों को लेकर रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों ने जंक्शन डिपो में धरना लगा विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित कर्मचारियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आरएसआरटीसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन हनुमानगढ़ के बैनर तले लगाए गए धरने को संबोधित करते हुए कर्मचारी नेता ने कहा कि राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी गत 6 महीने से अपने बकाया भुगतान को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं, मगर अभी तक इन्हें बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया। ऐसे में रिटायर्ड कर्मचारियों के समक्ष आर्थिक संकट पैदा हो गया है। हालांकि सरकार ने चुनाव के दौरान कर्मचारियों से वादा किया था कि चुनाव के बाद बकाया भुगतान कर दिया जाएगा, मगर सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष बीत गए मगर अभी तक भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि रोडवेज बेड़े में नई बसें खरीदने की आवश्यकता है, साथ ही नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए ताकि आमजन को रोडवेज बसों से फायदा मिल सके। रोडवेज की बसें कम होने से रूट प्रभावित हो रहे हैं, इससे आमजन को परेशानियां तथा सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज करेंगे।
राजस्थान रोडवेज साइड एम्प्लॉय यूनियन जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 रोडवेज कर्मचारियों का बकाया भुगतान करो भुगतान करो भुगतान करो रोडवेज के बकाया कर्मचारियों का भुगतान करो भुगतान करो भुगतान करो इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद रोडवेज में नई भर्तियों का करना शुरू करो शुरू करो शुरू करो रोडवेज में नई भर्तियां शुरू करो शुरू करो शुरू करो। आज राजस्थान रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी जिनका पिछले 6 वर्षों से लगभग बकाया ग्रेच्युटी का, ओवरटाइम का, नाइट का तमाम लाखों रुपए जो है राजस्थान रोडवेज पर बकाया लोगों का है, सरकार के द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। चुनाव के अंदर सरकार ने ये वायदा किया था कि हमारी सरकार जब आएगी तो हम प्रत्येक राजस्थान रोडवेज के कर्मचारी का बकाया भुगतान उस भुगतान को करेंगे, लेकिन आज 2 साल के लगभग होने जा रहे हैं, किसी भी कर्मचारी का भुगतान नहीं किया गया है। और यहाँ तक कि राजस्थान रोडवेज में नई बसों का खरीदने का था, जो कि अभी कुछ बसें इन्होंने राजस्थान रोडवेज के अंदर खरीदी हैं, जबकि आवश्यकता है 1000 कम से कम राजस्थान रोडवेज में बसें नई खरीद की जाएं और नए कर्मचारियों की भर्ती की जाए, जिससे कि राजस्थान रोडवेज का चक्का राजस्थान के अंदर आम जनता को ढोने में वाहन को राजस्थान रोडवेज आम जनता को ढोने में एक कारगर हो, इस बात के लिए आवश्यकता है। लेकिन राजस्थान रोडवेज अपने किए हुए वायदे अनुसार ना तो कर्मचारियों के बकाया भुगतान को कर रही है और ना राजस्थान रोडवेज के अंदर नई जो बसें लाने की बात कही थी उसको लागू कर रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।